इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंध रखता था पीछे का क्लास, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत बिजनेस, ऑक्यूपेशन जिसको हम प्रोफेशन भी कहते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जिसको हम नौकरी भी कहते हैं, सर्विस भी कहते हैं, है ना। ये तीन एक्टिविटीज पर है ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत। और ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में हम बांटे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही व्यक्ति अपने कार्यस्थल पे कार्य करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, और उसी व्यक्ति के द्वारा यदि घर पे काम किया जाए तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ना। अब यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पहला पार्ट हम बताए थे बिजनेस, आरडीएक्स। ध्यान दो, अभी जो हम टॉपिक बोलेंगे ये तुम लोग में 5 नंबर में पूछता है। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए एक व्यवसायी को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए, है ना। सोच विचार के नहीं बिजनेस करना होगा, सीधे तो नहीं करना होगा। तो किसी भी ये ह्यूमन एक्टिविटीज का पहला फंक्शन आता है क्या, पहला पार्ट है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत पहला पार्ट आता है बिजनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो लगभग 5 नंबर के लिए पूछते रहा है कि किसी भी व्यवसाय को स्थापना करने के लिए एक व्यवसायी को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दें, सबसे पहला काम करना है कि पूंजी जितना हो उसी रेंज के व्यवसाय का चुनाव करिए। इट मीन्स प्रारंभ में आप अपने पूंजी से व्यापार करिए, जितना ही पूंजी है उसी के आकार का बिजनेस शुरू करें। क्योंकि नया में कोई भी आदमी के पास एक्सपीरियंस का अभाव होता है। हो सकता है वह किसी से दूसरे से उधार लेके, चाहे बैंक से उधार लेके अपना बिजनेस शुरू करे। एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वो बिजनेस नहीं पनपे, नहीं विकास करे बिजनेस का, उसका पैसा डूब जाएगा। तो फिर लोन कैसे पेड करेगा, उसके पास एक अलग चुनौती हो जाएगा। इसीलिए व्यवसाय उसी आकार का चयन करें जितना आपके पास अपना पूंजी हो। तो बिजनेस प्रारंभ करने से पहले पहला पूंजी की मात्रा पे ध्यान देना जरूरी है कि हमारे पास पूंजी कितना है, उसी से हम बिजनेस शुरू करेंगे। दूसरा, व्यवसाय का स्वरूप, किस प्रकार का व्यवसाय हम करें। हमारे पास है पूंजी बहुत सारा है तो चुनाव करना होगा। किसी भी व्यक्ति के पास अगर यह है कि उसके पास पूंजी बहुत है तो उसको यह चुनना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का व्यवसाय कर सकता है ना। जैसे किसी के यहां सब दिन से कपड़ा का बिजनेस होता आया है, अब वो बिजनेसमैन कपड़ा के बिजनेस के बदले कहीं जाके बर्तन का दुकान खोल ले तो उसको हो सके कहीं चल जाए, नहीं तो चलाने में बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस विभाग का तो उसको नॉलेज नहीं होगा, है ना। तो बिजनेस का स्वरूप बहुत तरह का है। हम टाइप्स ऑफ बिजनेस में भी पढ़ाए हैं, एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और कंपनी। तो अगर खुद से व्यापार करना है तो सिंगल यूनिट, एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडिंग बिजनेस का ये करें। खुद यदि बहुत बिजी रहता है तो खुद इन्वेस्टर बन जाए बिजनेस के लिए, और एक व्यक्ति को पार्टनर बना ले, खुद इन्वेस्टर बन जाए, तो इस हिसाब से पार्टनरशिप का बिजनेस करेगा। और यदि लार्ज लेवल पे बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस की कंपनी स्वरूप का चुनाव करे, है ना। तो पूंजी की मात्रा पहला। दूसरा, व्यवसाय का स्वरूप, हम किस तरह का व्यवसाय करें, सोल ट्रेडिंग करें या एकाकी करें या साझेदारी करें या कंपनी का व्यवसाय करें, तो इस पे ध्यान दें। तीसरा, व्यवसाय के लिए स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव, जहां पे 10 गो कपड़ा का दुकान है वहीं आप भी खोलिएगा तो चलेगा। आप अकेले कहीं फूट में जाके खोल रहे हैं तो वो व्यापार नहीं चलेगा। जहां पे 10-20 सोना का दुकान है जिस मार्केट में, उसी मार्केट में आप भी एक सोना का दुकान लगाएंगे तो वहां चलेगा। नया जगह का चुनाव करेंगे तो वहां
बिजनेस को रेस में लाने के लिए बहुत दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा हो गया कि स्थान वो होना चाहिए जहां यातायात का साधन हो, आदमी आसानी से आए और आसानी से जाए। जहां आने जाने का प्रॉब्लम हो वैसे जगह पे आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बिजनेस, एक तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, दूसरा क्या होगा कि आप जो अपने दुकान तक बाहर से माल मंगाएंगे और वो लाना चाहेंगे, और वहां अगर रोड का प्रॉब्लम है, रोड के बदला वहां पे अगर पैदल चलने का सिर्फ रास्ता है, तो आप डेली माल कैसे अपने दुकान तक ले जाएंगे? जब जब मंगाएंगे तो आपकी दुकान तक माल ले जाने में प्रॉब्लम होगा, तो आपको परेशानी होगा, है ना। इसीलिए तीसरा पॉइंट होता है स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए, ठीक है। और अगला है व्यवसाय का चुनाव। वो हम टाइप्स ऑफ बिजनेस अभी बताए कि एकाकी करे, साझेदारी करे या कंपनी करे। अगला उसका टाइप्स भी है, वो होलसेल करे या खुदरा बिजनेस करे या फिर डायरेक्ट कंपनी से डीलरशिप ले ले। बाजार में बहुत सारा दुकान है ना, जैसे बहुत मेडिकल स्टोर देखोगे उसके यहाँ एगो मेडिसिन लेके जाओ तो नहीं देगा, क्या वो सिर्फ दुकानदार को बेचता है ना। एक ही दवाई लेना है, वो किसी दुकान के नाम के तो ले जाइए कि फलाना दुकान का ही दवाई है ना, फलाना दुकान का ही दवाई है तो वो दे देगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर का पुर्जा लेके जाए तो आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एजेंसी है। तो डॉक्टर का पुर्जा मतलब खुदरा, तो खुदरा बेचने के लिए तो खुदरा दुकान है, वो तो डीलरशिप लिए हुआ है, इसलिए वो खुदरा नहीं बेचेगा, है ना। तो बिजनेस भी कई रूप से किया जाता है। आप खुदरा करते हैं, आप होलसेल में करते हैं, या आप डायरेक्ट एजेंसी ले लेते हैं, है ना। आप डायरेक्ट एजेंसी लेते हैं। तो आप किस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं उसी बिजनेस को करें, नए बिजनेस का चुनाव सामान्यतः नहीं करें। आप में जो करने का क्षमता है उसी तरह का बिजनेस करें। तो बिजनेस स्थापना से पूर्व मुख्य रूप से क्या हो गया पॉइंट? पहला, पर्याप्त पूंजी। आपके पास जितना पूंजी है ना, अवेलेबल कैपिटल आपके पास जो है उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस का चुनाव करें। दूसरा, व्यवसाय का स्वरूप। 3 टाइप का मुख्य रूप से बिजनेस है हमारे यहां, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और कंपनी। आप उसमें से क्या कर सकते हैं उसी को करें। तीसरा, प्लेस का चुनाव, है ना। आपके लिए, आप जिस व्यवसाय को करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे उत्तम जगह कौन सा है, इसका भी चुनाव आपको करना होगा। और अगला, व्यवसाय किस प्रकृति का करें, नेचर व्यवसाय का क्या हो, वो होलसेल हो, वो फुटकर हो, या वो एजेंसी टाइप का हो, किस टाइप का आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस का नेचर क्या हो, उसका निर्णय। तो ये मुख्य चीज है किसी भी नए व्यवसाय को रन कराने के लिए। ये इस समय अगर आप निर्णय लेने में स्लिप कर जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। एक क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ता है, एक सफल व्यवसायी में किन किन गुणों का होना आवश्यक। इसको काटो, छोटे रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसमें दूसरा जान डाल, यहां से वीडियो काट।